सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं हिंदी मैम बोल रही हूँ। जैसा कि हम सभी इस कठिन परिस्थितियों में अपने अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है बच्चों आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। तो आज की कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पर्यायवाची शब्द पाठ। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या है उसको जानने के लिए पहले हम उसकी परिभाषा को देखेंगे, फिर उसकी विशेषताओं को देखेंगे और फिर मैं कुछ अन्य प्रकार के उदाहरण देकर के स्पष्ट रूप से समझाऊंगी। तो बच्चों, मैं आप सभी को पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा समझाती हूँ। परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी अर्थात समान अर्थ देने वाले, तो लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर से पुनः परिभाषा मैं दोहराती हूँ कि लगभग या एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख एक शब्द, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शब्द लिखी हूँ आंख, इसका विभिन्न अर्थ है। आंख, जैसे आंख को हम क्या कहते हैं, नेत्र, लोचन, नयन। तो यह आंख के बदले में जो विभिन्न शब्द आए वह क्या है, समान अर्थ दे रहा है, इसीलिए यह हो गया हमारा पर्यायवाची शब्द। तो यह थी हमारी परिभाषा। अब हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 बोला गया है पर्यायवाची शब्दों में अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा सा अंतर है। यह किस प्रकार है बच्चों, देखो जब भी हम कोई शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, शब्दों में अर्थ जो होता है, जैसे शब्द हो गया आंख, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से वो थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे, जैसे आंख एक शब्द है, जब हम उसका पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, नेत्र, लोचन। लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर आंख के बदले में हम कहीं नेत्र लगा देते हैं तो कहीं लोचन। इस प्रकार से जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहां पर्यायवाची जो है भिन्न भिन्न हो जाता है, इसीलिए कहता है थोड़ा सा अंतर है। जैसे हमें ईश्वर के चरण में चढ़ाने के लिए थोड़ा सा जल चाहिए, तो जल शब्द वहां उस वाक्य में प्रयोग के दृष्टिकोण से जल ही होगा, वहां पानी नहीं कर सकते, ठीक, इसीलिए यह उसकी विशेषता है। दूसरा हम देखेंगे बच्चों कि इसमें लिंग का भी अंतर हो सकता है। किस प्रकार लिंग, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। जैसे एक शब्द है वायु, अगर हम उसे कहते हैं कि उसका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हवा या समीर। लेकिन यहाँ पर लिंग परिवर्तन किस प्रकार होता है, जैसे हवा स्त्रीलिंग शब्द है और उसी का अगर वायु का पर्यायवाची शब्द लिखते हैं समीर तो वह हो गया पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक विशेषता समझ में आ गया होगा। परिभाषा, विशेषता, जैसे हवा स्त्रीलिंग और समीर पुल्लिंग। अब मैं कुछ और उदाहरण दे करके पर्यायवाची शब्द बताती हूँ। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द लिखी हूँ, उदाहरण देखते हैं। जैसे नंबर 1 पर है अंधकार। अंधकार शब्द का हम किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अंधकार को हम किन किन नामों से जान सकते हैं, अंधेरा, तम, तिमिर। फिर है अग्नि, पहला हो गया अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आग, अनल, पावक, दाहक, इस प्रकार। तीसरा देखेंगे हाथ। हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा कर, हस्त या फिर पाणी। चौथा देखेंगे अंबर। अंबर यानी कि आकाश, गगन और व्योम। पांचवा देखेंगे ईश्वर। ईश्वर को हम किन किन नामों से जानते हैं, जैसे आपका हो गया प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। छठा है यहाँ पर धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द है भू, धरा, भूमि, वसुधा इत्यादि वगैरह। सातवां है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दिनकर,
दिवाकर, भास्कर इत्यादि वगैरह। और अमृत 8वां नंबर है अमृत। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधा, पीयूष और सोम। कुछ और उदाहरण मैं यहाँ पर दी हूँ जिनके पर्यायवाची शब्द बच्चों इस प्रकार से है। जैसे 9वां नंबर अध्यापक। अध्यापक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिक्षक, गुरु, आचार्य। फिर है आपका वायु। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनिल, समीर, हवा। फिर है कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज, जलज, सरोज। पक्षी। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खग, विहग, पंछी। पानी। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल, नीर और वारी। फिर है गंगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी, सुरसरी, देव नदी, मंदाकिनी इत्यादि वगैरह। कपड़ा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वस्त्र, चीर और पट। और अंत में और एक उदाहरण देखिए बच्चों, चंद्रमा। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंदु, चंद्र, चांद इत्यादि वगैरह। तो यह था हमारा पर्यायवाची शब्द। मैं जो है बहुत सारे उदाहरण दे करके आपको उनका पर्यायवाची शब्द जो है स्पष्ट कर दी हूँ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह वीडियो देख करके अवश्य समझ में आ गया होगा। आप सभी जो है अपने व्याकरण पाठ्य पुस्तक से और बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप केवल उन्हें कंठस्थ कीजिएगा। धन्यवाद।